अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन के नाम से, जहां हम आपकी पढ़ाई और नौकरी की तैयारी में मदद करते हैं। तो आज की ये वीडियो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर हमने टॉप 15 क्वेश्चंस बनाए हैं एमसीक्यू टाइप, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, चाहे जेके एसएसबी हो या एसएससी हो या एसएससी सीजीएल या एसएससी एमटीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो वहां पर ये जो टॉप 15 क्वेश्चंस हैं ये पूछे गए हैं। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन है चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यह आपको मालूम होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसको बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो इसका हेड जो था ना, तो इसका हेड या प्रेसिडेंट जो था वो था डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये आपको मालूम है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट और एक यहाँ पर है, इसको इलेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। ठीक है, और इसके साथ साथ कहाँ पर किया था, वेस्ट बंगाल में, ये आपको मालूम होगा। तो अगर हम मेंबर्स की बात करेंगे तो इसमें 7 मेंबर्स थे। ठीक है, तो पहला था डॉक्टर BR अम्बेडकर जो आपको मालूम है, और दूसरा था N गोपाल वामी अयंगर, और तीसरा था अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और चौथा था कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, और पांचवा था सईद मोहम्मद सादुल्ला, और छठा था N माधुराय, और सातवां मेंबर जो था वो था DP खाइतन। ठीक है, तो DP खाइतन जो था वो था लास्ट मेंबर यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है। एक्स्ट्रा पॉइंट हमने यहाँ पर ये लिखा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर अम्बेडकर को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी याद करते हैं। तो या आप यूं कह सकते हो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म्ड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, तो इसका जो सही जवाब है इनमें से वो है ऑप्शन नंबर A 1946। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से हमने लिखा है, इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। तो इसको फॉर्म किया था किसके बाद, कैबिनेट मिशन प्लान के बाद, जिसको लाया गया था 1946 को। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था ये आया था 1946 को। तो उस वक्त जो ब्रिटिश इंडियन वायसराय था वो था लॉर्ड वेवल। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ इसमें तीन लोगों का ग्रुप था। ठीक है, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। स्पेशली अगर हम बात करेंगे
तो ये तीन जो थे ये थे कि पहला था इसमें स्ट्रैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। इस तरीके से दूसरा था पैट्रिक लॉरेंस और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इसका फर्स्ट मीटिंग है वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। ये आपको याद रखना है ये डेट। और इसमें जो हेड था वो था सचिन दयानंद सिन्हा, ठीक है। सचिन दयानंद सिन्हा जो था वो था हेड इस मीटिंग का, यानी ये टेम्परेरी बनाया गया था सचिन दयानंद सिन्हा को। तो इसके बाद 2 दिन यानी 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को क्या हो जाता है, तो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। ये और वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है एच.सी. मुखर्जी को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे गए सवालात हैं, ठीक है, जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवाइजर था, ठीक है, वो था सर बी.एन. राव, ठीक है, बी.एन. राव। और इसी तरीके से आइडिया जो आया था ये आपको याद रखना है, यहाँ पर कंफ्यूजन कभी कभार होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया आया था ना वो आया था M.N. रॉय को, ये आपको याद रखना है। M.N. रॉय को आइडिया आया था कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो था ना वो था बी.एन. राव, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसे कब आया गया था MRI को कब आया था ये आइडिया, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अभी हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी पार्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से है कि राजेंद्र प्रसाद लेटर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राजेंद्र प्रसाद जो था ये बाद में इंडिया का पहला सदर भी बना, ठीक है, यानी पहला प्रेसिडेंट भी बना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है यह है कि द आइडिया ऑफ द प्रेम्बल वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आइडिया है प्रेम्बल का, ठीक है, इसको कहां से बारो किया गया था, किस कंट्री से, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, USA, ठीक है। तो यूएसए से हमने खाली प्रेम्बल्स नहीं लिए हैं बल्कि हमने बहुत सारे आइडियाज लिए हैं, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, या इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, या वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, या प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, ये भी हमने लिए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट एक कंसेप्ट भी लिया है, या अभी मैंने आपसे बोला था प्रियम्बल भी लिया है, ठीक है। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स भी हमने लिए हैं, ठीक है, और इसी तरह से सैकिंग ऑफ जजेस एंड रिमूवल, ठीक है। ये आइडिया जो मैंने आपसे शेयर किए ये हमने कहां से लिए हैं, यूएसए से, ठीक है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसा है कि The American Constitution inspired our preamble's ideas of justice, liberty, equality and fraternity. तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो इंस्पायर हुआ यानी वो मुतासिर हुआ किसे, हमारे प्रियम्बल से, ठीक है। जो हमारे प्रियम्बल्स में जो आइडियाज हैं जैसे कि जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है एंड फ्रेटर्निटी है, ठीक है, तो इससे मुतासिर हुआ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सवाल नंबर 5 ये है कि हाउ मेनी मेंबर्स वायर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द टाइम ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो पहले मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, तो इसका जो सही जवाब है
वो है ऑप्शन नंबर ए 389, ठीक है। तो 389 जो था ना, ये था टोटल स्ट्रेंथ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इनमें से 296 जो था वो था ब्रिटिश इंडिया के पास, ठीक है। और इनमें से जो 292 था ये थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है। और इसी तरह से जो यहाँ पर 4 बच जाते हैं, ठीक है, ये हैं चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, ठीक है। इस तरीके से जो यहाँ पर 389 में से जो हमने 296 ब्रिटिश इंडिया को दिए, ठीक है, तो यहाँ पर बच जाते हैं 93। क्या बच जाते हैं? 93, ठीक है। तो ये जो 93 थे ये थे प्रिंसेस स्टेट्स, ठीक है। ये अंडर थे किंग्स या गवर्नर्स के, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि आफ्टर पार्टीशन द नंबर रिड्यूसर टू 299। तो पार्टीशन के बाद ये नंबर कम हो गया, ठीक है, और कितने रह गए? 299, ठीक है। इस तरीके से अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये मैंने आपसे पहले ही बोला था, तो इसका जो सही जवाब बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए B.N. राव, ठीक है। तो B.N. राव जो है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे। B.N. राव प्रिपेयर्ड द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो B.N. राव ने कॉन्स्टिट्यूशन का इनिशियल यानी पहला ड्राफ्ट तैयार किया था, ठीक है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सवाल नंबर 7 ये है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इसकी पहली मीटिंग जो है वो कब हुई? तो वो होता है कि 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इस तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे। डॉक्टर सचिन दानंदा सिन्हा वाज द टेम्परेरी चेयरमैन इन द फर्स्ट मीटिंग। ये भी मैंने आपसे बोला था, ठीक है, 2 दिन के लिए, यानी 9 दिसंबर, ठीक है। फिर 11 दिसंबर को कौन बन जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ठीक है, ये आपको मालूम होगा। फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये हमने कहाँ से बारो किया है, कहाँ से लिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए USA, ठीक है, यानी रशिया से, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपसे बोला था फंडामेंटल राइट जो है वो हमने लिए हैं कहाँ से? USA से, ठीक है। इसमें भी कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है कि बट फंडामेंटल ड्यूटीज हमने USSR से लिया है, यानी रशिया से लिया है, और फंडामेंटल राइट्स हमने USA से लिया है, ठीक है। तो हमने 2 एरिया जो है वो बारो किए हैं, वो लिए हैं USSR से, यानी रशिया से। तो पहला जो है वो ये है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो यहाँ पर दिया गया है, और दूसरा जो है ना वो ये है कि 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान जो है ना ये भी हमने कहाँ से लिए हैं? USSR से, ठीक है। इसी तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से है। फंडामेंटल ड्यूटीज वायर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, इसे ऐड कब किया गया था? 1976 को, ठीक है। किसके द्वारा? अमेंडमेंट 42nd के दौरान, ठीक है। किसके द्वारा? अमेंडमेंट 42nd के द्वारा, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसे बनाने में कितना वक्त लगा? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए 2 years 11 months 18 days, ठीक है। तो इसी तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से है कि द ड्राफ्टिंग कॉस्ट अबाउट 64 lakhs। तो तकरीबन 64 लाख का खर्चा हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है।
तो अगर हम एग्जैक्टली देखेंगे तो एग्जैक्टली जो आपके बुक में है एम लक्ष्मीकांत में वो ये है कि 63 लेक्स, ठीक है, 63 लेक्स 90,729, ठीक है। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ड्राफ्ट करने में, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब अपनाया गया, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी पार्ट 26 नवंबर 1949, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 टू ऑनर द 1930 पुराना शिवराज डिक्लेरेशन। तो ये इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो किसके ऑनर पर, 1930, ठीक है, पुराना शिवराज डिक्लेरेशन को, ठीक है। इसे याद रखिए, ठीक है, पुराना शिवराज डिक्लेरेशन को, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि विच अमेंडमेंट lowered the voting age from 21 to 18 years। तो किस अमेंडमेंट ने वोटिंग की जो एज है 21 ईयर्स को 18 ईयर्स तक लाया या बनाया, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी पार्ट 61st, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि दिस अमेंडमेंट वाज पास्ड इन 1988। तो इस अमेंडमेंट को कब पास किया गया था, 1988 को, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बारोड फ्रॉम। तो इंडिया में जो कंसेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, ये कहाँ से हमने लिया है, तो ये लिया है यूके से, ठीक है। तो यूके से हमने खाली ये ही नहीं लिया है बल्कि बहुत सारे आइडियाज लिए हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ लिया है, ठीक है, और कैबिनेट सिस्टम लिया है, ठीक है, या सिंगल सिटीजनशिप लिया है, ठीक है, या लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया है, या बाई कैमरल पार्लियामेंट लिया है, या पार्लियामेंट गवर्नमेंट लिया है, या लिया है प्री रेगुलेटिव रिट्स, ठीक है। ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूके से, ठीक है। इस तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ इस तरह से है कि दिस मीन्स ऑल इंडियंस आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली नॉट ऑफ स्टेट्स। तो इसका मतलब ये है कि सब इंडिया सिर्फ भारत, सिर्फ इंडिया के शहरी हैं, रियासतों यानी स्टेट्स के नहीं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये आपको मालूम होगा। तो इसका जो सही जवाब है ना, यह है कि 8th शेड्यूल, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है 8th शेड्यूल। तो पहले कितने शेड्यूल्स थे, पहले थे 8 शेड्यूल्स, ये याद रखना, और आज है 12, ठीक है। तो इसी तरह से पहले थे 395 आर्टिकल्स, आज है 465, ठीक है। तो इस तरह से पहले थे पार्ट्स 22, आज है 25, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। इस तरीके से अगर यहाँ पर हम बात करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट की, ये है कि इनिशियली देयर वायर 14 लैंग्वेजेस। तो पहले 14 लैंग्वेजेस थे, ठीक है, तो आज 22 है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द फॉर्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी के दौरान वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम कौन थे, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था ये था प्राइम मिनिस्टर जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, ठीक है। इस तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे, नेहरू वाज आल्सो द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये वाइस प्रेसिडेंट था
ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इससे पहले अगर हम बात करेंगे, ये वाइस प्रेसिडेंट था इंटरिम गवर्नमेंट से पहले, ठीक है, जब इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है, उससे पहले पहले, ठीक है। इस तरह से अभी यहाँ पर आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 ये है क्या, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा पार्ट ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 3, ठीक है। यानी पार्ट 3 जो है ये किससे डील करता है, फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया है, यूएसए से, पहले मैंने आपको बोला था। और इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर से, ठीक है, यानी रशिया से। तो यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, ये पार्ट 3 जो है ना, इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और दूसरा यह है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, यानी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, इसका भी आप जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।